देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 134वां एपिसोड रविवार को एदमातपुर विधानसभा के विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान के कैंप कार्यालय पर बेहद उत्साह के साथ सुना गया। इस अवसर पर क्षेत्र के दोनों ब्लॉकों के ग्राम प्रधान मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता की गरिमा में उपस्थिति रही। प्रधानमंत्री ने सेहत, खेल और शिक्षा पर दिया जोर। मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कई महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद किया। भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रधानमंत्री ने आम जनमानस को सेहत के प्रति सचेत रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि लोग बहुत जरूरी होने पर ही तेज धूप में बाहर निकलें, पानी का अधिक से अधिक सेवन करें और मौसमी जूस का इस्तेमाल करें ताकि स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने खेलकूद और शिक्षा के क्षेत्र में देश की प्रगति का जिक्र करते हुए धावक सौमित द्वारा रेस में बनाए गए नए रिकॉर्ड की सराहना की और युवाओं को खेल व शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। कार्यक्रम बढ़ने पर विधायक ने किया ग्राम प्रधानों का सम्मान। मन की बात कार्यक्रम की समाप्ति के बाद कैंप कार्यालय पर एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम प्रधान के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाए जाने के फैसले के बाद विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान और महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने दोनों ब्लॉकों से आए सभी ग्राम प्रधानों का फूल मालाएं पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया। विकास कार्यों को गति देने का संकल्प। इस दौरान विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान ने सभी प्रधानों को बधाई देते हुए कहा कि कार्यकाल बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी। उन्होंने प्रधानों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने भी सभी नवनिर्वाचित और सम्मानित प्रधानों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर दोनों ब्लॉकों के दर्जनों ग्राम प्रधान, स्थानीय जनप्रतिनिधि और भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी सम्मानित प्रधानगणों को अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनका 6 महीने का कार्यकाल सरकार ने बढ़ाया है। मुझे उम्मीद है सभी प्रधानगण जैसे अभी तक अपने कार्यकाल में जनता के हितों के लिए, गांव के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे, वैसे ही अगले 6 महीने भी करेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने महानगर के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता जी का कि एक सूक्ष्म निवेदन पर भी हमारे बीच में रहे और उन्होंने भी सभी सम्मानित प्रधानगणों का सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी का निर्णय, जैसा हमारी पार्टी का नारा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसी आज पहली बार हुआ इतिहास में कि हमारे सम्मानित प्रधानगणों का समय बढ़ाएगा। नहीं तो कोई ना कोई कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हो जाता था जो इन कामों को आगे बढ़ाता था, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने निर्णय लिया कि प्रधान ही का समय बढ़ाया जाएगा। वही अपने 6 महीने के कार्यकाल में अपने गांव का ख्याल रखेंगे, गांव में विकास करेंगे, गांव की जनता के हितों को ध्यान में रखेंगे और सभी प्रधानों का जो कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया गया है उसके लिए मैं एक बार फिर सभी सम्मानित एदमातपुर विधानसभा के दोनों ही ब्लॉकों के प्रधानगणों को बधाई देता हूं और उनका आभार। 170 बूथ संख्या पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर महीने आखिरी शनिवार को अपनी मन की बात में पूरे देश में जो समाज सेवा के प्रमुख कार्य जो लोग करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करने का काम करते हैं और आज भी उन्होंने किया। चाहे वो 100 मीटर की रेस में अभी जो रिकॉर्ड बना या और समाज सेवा के जो देश में प्रमुख कार्य होते हैं उन्हें वो प्रोत्साहित करते हैं, सम्मानित करते हैं। आदरणीय मोदी जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम आज बूथ नंबर 170 पर एदमातपुर विधानसभा के माननीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल जी के निवास पर सुनने का मुझे मौका मिला और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये जो मन की बात का जो कार्यक्रम है, देश के जनता जनार्दन के बीच में वो ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जिन्होंने अपने आप में एक प्रकल्प खड़ा करने का, सेवा का प्रकल्प खड़ा करने का काम किया है। उसी के निमित्त प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का मन की बात का कार्यक्रम हम सबको सुनने को मिलता है। प्रेरणा मिलती है, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश आता है और बूथ स्तर के समस्त कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को जब सुनते हैं तो नई नई बातें सुनने का मौका मिलता है, समाज के अंदर जाने का मौका मिलता है, इन बातों को लेकर जाने का। दूसरा, आज माननीय विधायक जी ने अपने निवास पर अपनी विधानसभा के समस्त प्रधानों को बुलाकर, क्योंकि प्रदेश के अंदर उन्हें 6 महीने का कार्यकाल हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाने का जो उन्हें काम किया है, 6 महीने का बढ़ाने का कार्यकाल बढ़ाया है, उसके निमित्त आज सभी प्रधानों का यहाँ पर स्वापा और माला पहनाकर स्वागत भी किया गया है। मैं पुनः धर्मपाल जी को और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके मन की बात का कार्यक्रम आज प्रत्येक बूथ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने सुना है। एक्चुअली में प्रधान संगठन
लंबे समय से पूरे उत्तर प्रदेश में ये मांग कर रहा था कि प्रशासक की जगह जो जनप्रतिनिधि प्रधान जो कार्यभार अभी पूरे उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, उन्हीं का कार्यकाल बढ़ाया जाए। इसके पीछे भी एक मंशा है, क्योंकि प्रधान वो कड़ी है जो गांव की चूल्हे तक जाता है। जब तक प्रशासक चुनते वो उसे 6 महीने में गली समझने में लग जाता। लेकिन ये कार्य हम योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने हमारी प्रधान संगठन की मांग को स्वीकार करते हुए प्रधानों के 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया। इसके लिए मैं योगी जी को साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। हाँ, माननीय विधायक जी ने सभी प्रधानगणों को दोनों ब्लॉक में फोन करके आज अपने आवास पर बुलाया और सभी प्रधानों का भव्य स्वागत किया। और मैं प्रधान जी के लिए उन्होंने इतना कुछ सोचा कि सभी प्रधानगणों का स्वागत किया जाए। माननीय विधायक जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। और एतमादपुर ब्लॉक और खंदौली ब्लॉक के सभी प्रधान यहाँ उपस्थित हैं। मैं दोनों ब्लॉकों के प्रधानगणों से माननीय से उनकी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने इतनी हम प्रधानों की मांग माननीय योगी जी के पास पहुंचाई, उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और अलग से योगी सरकार ने जो हमारे प्रधान संगठन की मांग को मानते हुए प्रधानों का कार्यकाल जो 6 महीने के लिए बढ़ाया है, उसके लिए हम सभी प्रधान, पूरे प्रदेश के प्रधान, उनका आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि प्रधान एक ऐसी कड़ी है जो प्रधान हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और वो विकास कार्यों को लेके रुचि रखते हैं। अगर प्रशासन मुक्त हो जाते तो जो विकास कार्य पंचायतों में हो रहे हैं वो अवरुद्ध हो जाते। और माननीय योगी सरकार ने जो आदेश दिया है उसको हम आगे सभी प्रधान मिलकर बढ़ाएंगे। उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और माननीय विधायक जी ने के आवास पर जो आज दोनों ब्लॉकों के प्रधानों को आज सम्मानित किया है, उसके लिए हम अपने विकास को माननीय धर्मपाल सिंह यादव जी विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठनों को भी आभार देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी मांगों को मान के और हमें 6 महीने के लिए ऐतिहासिक, जो कि अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ है, ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उसके लिए सभी प्रधान धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और आगे भी प्रधान लोग सभी मेहनत करके इस विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग सभी प्रधान उत्तर प्रदेश सरकार एवं माननीय योगी जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं, जिन्होंने प्रधानों का 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया है। क्योंकि प्रधान एक ऐसी कड़ी है जो गांव की गलियों से हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और आगे भी विकास कार्य चलते रहेंगे। इसलिए गांव का विकास नहीं रुकेगा। ये बहुत जरूरी था। जब चुनाव 6 महीने लेट होता और हम लोग नियुक्त नहीं किए जाते तो गांव बहुत पीछे चला जाता। इसलिए हम लोगों को जो कार्यकाल बढ़ा है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है और हम माननीय योगी जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं। और इसलिए गांव का विकास चलता रहेगा, क्योंकि प्रधान एक मेन कड़ी है और हर जनता से जुड़ा है, दुख सुख में साथ देता है। और गांव की जनता भी प्रधान के पास ही आती है, गली के लिए, चाहे पेंसिल के लिए, चाहे अन्य कार्यों के लिए उसको प्रधान सुझ जाता है। या सरकारी नियुक्त किए जाते तो बहुत गांव पीछे हो जाता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और माननीय विधायक जी का भी आभार। उन्होंने ग्राम प्रधानों को एक महत्वपूर्ण कड़ी समझा और अपने आवास पर बुलाया। उन्होंने जो स्वागत किया है, हम सभी दोनों ब्लॉकों के ग्राम प्रधान उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।